सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न अवश्य कीजिए। मैं यह क्यों कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल होऊंगा। और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए तभी आगे बढ़ें। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों में उड़ान होती है। जो अपने आप को पढ़ सकता है वह दुनिया में कुछ भी सीख सकता है। आज का पंचांग 1 नवंबर 2025, दिन शनिवार। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि सुबह 9:12 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। शतभिषा नामक नक्षत्र सुबह 6:20 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:23 से 10:46 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:48 से 12:32 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजे से 5:48 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। आप सभी को प्रबोधनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैदिक पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 1 नवंबर को सुबह 9:12 से प्रारंभ होगी और इसका समापन 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर होगा। उदया तिथि में देव उठनी एकादशी 1 नवंबर यानी आज मनाई जाएगी। देव उठनी एकादशी के दिन पूजन के लिए अभिजीत मुहूर्त सबसे खास माना जाता है। इसके अलावा श्री हरि के पूजन के लिए गोधूली मुहूर्त भी रहेगा, जो कि शाम 5:36 से लेकर शाम 6:02 तक रहेगा। वृषभ राशि 1 नवंबर 2025, दिन शनिवार। आज सब कुछ आपके मनचाहे तरीके से होगा और आपको अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी। आप पुराने नुकसान की भरपाई भी कर लेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप अपनी भावनाओं के प्रति अधिक आशावादी भी हो सकते हैं। किसी भी अवसर के बारे में गहराई से सोचे बिना जोखिम न उठाएं। सावधान रहेंगे तो किसी से मुठभेड़ हो सकती है। किसी मीटिंग अथवा समारोह में जाने का मौका आपको मिलेगा। उत्तम जानकारी भी हासिल होगी। इस समय किसी भी कार्य को जल्दबाजी के बजाय सहज तरीके से करने का प्रयास करें तो ज्यादा अनुकूल परिणाम हासिल करेंगे। किसी धार्मिक अथवा आध्यात्मिक स्थल पर जाने का प्रोग्राम भी बन सकता है। बुजुर्गों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। आज का दिन आत्म शांति और पुनर्स्थापना का है। परिवार में किसी चल रहे तनाव से राहत मिलेगी। बुजुर्गों के स्वास्थ्य में सुधार होगा, जिससे मन हल्का रहेगा। गृहिणियों को थोड़ी विश्राम की आवश्यकता है। जिम्मेदारियों से थोड़ा विराम लें। आर्थिक दृष्टि से किसी निर्णय को अभी स्थगित करना उचित रहेगा। घर का वातावरण शांत और स्थिर रहेगा। किसी रिश्तेदार से अप्रत्याशित संदेश मन को सुकून देगा। दिन धीमी गति में आत्म संतुलन पुनः प्राप्त करने का है। धैर्य बनाए रखना लाभदायक रहेगा। विराम और आत्म मंथन आवश्यक है। कॉमर्स क्षेत्र में नई रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा। फ्रीलांसर को पुराने प्रोजेक्ट के विश्लेषण का समय भी मिलेगा। सावधानियां। आय की अपेक्षा बढ़ते खर्चे परेशान करेंगे। आप अपनी सूझबूझ से समस्याओं का समाधान तो निकाल ही लेंगे। अपने निर्णय प्राथमिकता पर रखें। दूसरों के बजाय अपने कार्य क्षमता पर विश्वास रखना जरूरी है। व्यर्थ के वाद विवाद से बचिए। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी आपसे सामंजस्य द्वारा घर की व्यवस्था को उचित बनाकर रखने में भी सफल रहेंगे। रिश्तों में स्नेह और गहराई बढ़ेगी। पारिवारिक शांति भी बनी रहेगी। आप चाहते हैं कि कोई आपको बहुत प्यार और दुलार करे। आपकी यही इच्छा आपको सुरक्षित और डिमांडिंग दर्शा सकती है। आप आज बच्चों जैसा व्यवहार करेंगे और अपने पार्टनर को अपनी अफेयर को निजी स्तर तक सीमित रखने को कहेंगे। यह काफी मुश्किल है क्योंकि आप दोनों एक ही जगह काम करते हैं। उस मुश्किल स्थिति का अंदाजा लगाएं जिसमें आप अपने पार्टनर को डाल रहे हैं। बात करते हैं करियर की। भावनात्मक गहराई आपकी करियर को समृद्ध बनाएगी। तीक्ष्ण विश्लेषणात्मक कौशल आपकी काम में सटीकता का समर्थन करते हैं। तार्किक सोच आपके कार्यों को प्रभावी ढंग से संभालने में मदद करती है। हालांकि कुछ विरोधी आपकी
गति को धीमा कर सकती है। व्यवस्थित और केंद्रित रहें। किसी भी कठोर प्रवृत्ति को प्रबंधित करना और अहंकार को नियंत्रण में रखना स्थायी व्यावसायिक सफलता प्राप्त करने की कुंजी होगी। इस समय सफलतादायक ग्रह स्थिति बनी हुई है। साझेदारी संबंधित कोई प्लान है तो उस पर तुरंत अमल करें। ग्रह नक्षत्र से जुड़े व्यवसाय सफल रहेंगे। नौकरी पेशा स्थितियों के लिए भी कुछ नई जानकारियां भी बन रही है। प्रगति के योग हैं। बात करते हैं सेहत की। गैस व बासी वाली चीजों के सेवन से परहेज करें। खास तौर पर महिला वर्ग अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। नियमित व्यायाम पर ध्यान दें। आज का उपाय, आज आप भगवान विष्णु जी के भोग में तुलसी जरूर शामिल करें, क्योंकि उसके बिना प्रभु श्री हरि का भोग अधूरा माना गया है। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।